हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर। ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बेसिक से स्टार्टिंग होती है वो चीज़ होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ वर्ड्स बोलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रामर किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्रामर का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है व्याकरण, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे कि इसका डिफिनेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, ठीक है। तो इसका हम परिभाषा जानेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे भी इजी आसान लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे देखिए, ग्रामर रूल्स ऑफ लैंग्वेज governing the sound, words, sentences and other elements as well as their combination and interpretation, ठीक है। इसका हम हिंदी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए एक क्या बोल रहा है, ये जो ग्रामर जो होता है ना, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ये क्या चीज़ का है? भाषा का नियम है, ठीक है। गवर्निंग, गवर्निंग का मीनिंग होता है नियंत्रित रखना, ठीक है। गवर्निंग का मीनिंग क्या होता है? नियंत्रित रखना या नियंत्रित करना। द साउंड, वर्ड्स, सेंटेंस एंड अदर एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कॉम्बिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये बोल रहा है ग्रामर की यह वह भाषा है जो लैंग्वेजों के क्या करती है? नियंत्रित करती है। जैसे साउंड हो गया, शब्द हो गया और सेंटेंस हो गया, ठीक है। और बहुत सारे एलिमेंट्स को संयोजन करके, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? संयोजन करना, यानी बहुत सारे सेंटेंसेस को संयोजन करके और उसको व्याख्या के क्या करता है? विस्तारित रूप से उसको बताता है, ठीक है। इसका मैं हिंदी भी लिख लिया हूँ, जो आप इंग्लिश बताए हैं। ग्रामर रूल्स ऑफ लैंग्वेज गवर्निंग द साउंड, वर्ड, सेंटेंस एंड अदर एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कॉम्बिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसका हम हिंदी भी लिखे हैं कि व्याकरण ध्वनि, शब्दों, वाक्यों और अन्य तत्वों के साथ साथ संयोजन और व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा के नियम है। चाहे आप इस लैंग्वेज में आप रिमेंबर कर लीजिए या फिर आपको सिंपली चलते फिरते लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि व्याकरण उसे कहते हैं जिस माध्यम से शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। एज योर चॉइस, आप इसे कीजिए रिमेंबर या फिर ये सुने हैं उसको कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसमें ग्रामर में सबसे बेसिक पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है स्टार्ट करने के, वो आपका सबसे रहता है मेन पॉइंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, इसको वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ड्स तो आप तो जानते हैं, वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स आपका दो भागों में बांटा हुआ रहता है, एक वॉवेल हो गया और एक कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्वर, और इसका मीनिंग क्या होता है? व्यंजन, ठीक है। तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड्स कहिए। वर्ड्स को तो आपको पता चल गया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट यानी शब्दों के समूह जो होता है, यानी ये कितने भाग में बांटा हुआ है? ए और ए 8 भागों में बांटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ।
देखिए ये जो 8 भागों में बांटा हुआ रहता है ये कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। इसका सब मीनिंग लिख दिए हैं। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम इसको रीडिंग करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है। ए टू जेड ये सब चीज़ एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। इसका हम पहला ले रहे हैं, जैसे नाउन हो गया। तो नाउन का मीनिंग क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। तो नाउन का छोटा सा हम डिफिनेशन जानेंगे, इजी है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। जैसे नेम, प्लेस और थिंग, ठीक है। कहने का मतलब है कि नेम, प्लेस या थिंग्स यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे राम, एनिमल, एक्सेट्रा, ठीक है। इसका भी हिंदी लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। सिंपल लैंग्वेज में आप इंग्लिश में भी रिमेंबर कर सकते हैं। बेसिकली इसका डिफिनेशन क्या होता है कि एनी नेम, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। उसका हिंदी में क्या हम डिफिनेशन राइट किए हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, ठीक है, या फिर कोई जानवर इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे आँख से जो भी चीज़ दिखाई दे वो सब क्या है, संज्ञा है। ओके, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। लेकिन प्रोनाउन को अभी स्टडी करने से पहले नाउन का भी कुछ इसका टाइप्स होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सा होता है, ठीक है। तब उसके बाद हम अगले की ओर बढ़ेंगे। जैसे प्रोनाउंस हो गया, ठीक है, तो इसको जानेंगे। ये जो नाउन होता है, ठीक है, ये मेन रूप से 3 भागों में बांटा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर नाउन, ठीक है, और दूसरा होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन जो होता है, ठीक है, ये दो चीज़ के इसमें मिलान होता है। एक होता है कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन। यानी काउंटेबल नाउन जो है ना, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलने से क्या बनता है, काउंटेबल नाउन बनता है, ठीक है। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन वैसा ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस मेटेरियल नाउन, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन को मिलने से क्या बनता है, अनकाउंटेबल नाउन। अब एक एक करके जानेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं किसी विशिष्ट या खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, महीना, शहर, अनुभव या विचार के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने का मतलब है किसी विशिष्ट यानी किसी खास चीज़ का बोध हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फरवरी इज ए 28 डेज। ये कोई खास चीज़ के बारे में बता रहा है कि फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन का। या फिर लीप ईयर होता है जो उन 29 डेज की होती है, ठीक है। तो किसी खास चीज़ का बोध बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आपका है गंगा इज ए होली रिवर, ठीक है।
ये भी किसी खास चीज़ का बोध बता रहा है कि गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या है। ऐसी वस्तु या लोग जिनकी गिनती की जा सकती है तथा प्लुरल बनाया जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि काउंटेबल नाउन जो होता है दो चीज़ यानी दो नाउन को मिलाकर क्या बनता है, काउंटेबल नाउन बनता है, जैसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलने से क्या बनता है आपका, काउंटेबल नाउन बनता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा आपको याद हो गया कि ऐसी वस्तु या लोग जिनकी गिनती यानी काउंट की जा सकती है तथा उसका प्लुरल भी बनाया जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय। ठीक है, तो इसका आप प्लुरल बना सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका प्लुरल इसका, बॉयज हो जाएगा। ठीक है, डॉग, तो इसका प्लुरल क्या हो जाएगा, डॉग्स। ठीक है, इट एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे की देखेंगे पॉइंट, अगला क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का डिफिनेशन यह है कि उन वस्तुओं का नाम है जिनकी गिनती यानी जिनकी काउंट नहीं की जा सकती है। देखिए, काउंटेबल नाउन में काउंट की जा सकती थी, ठीक है, लेकिन इसमें काउंट नहीं की जा सकती है। तो वही बोल रहा है, उन वस्तुओं का नाम है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है या मुख्यतः किसी पदार्थ या भाव का व्यक्त करता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और यह प्लुरल नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे राइस, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब है कि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं और प्लस में प्लुरल भी नहीं होता है। आपको ये मन में डाउट होता होगा कि प्लुरल क्या है, सिंगुलर क्या है, तो ये भी आपको इसमें मेंशन करके मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर कोई भी नाउन हो, ठीक है, कोई भी नाउन हो, अगर उसमें एस या ई एस लग जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, प्लुरल बोलेंगे, और जिसमें एस ई एस नहीं लगता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ए सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या हो गया, पेन हो गया। अगर फिर मान लीजिए प्लुरल, ये सिंगुलर नंबर, ये प्लुरल नंबर, तो सिंगुलर में हमने क्या बोला कि इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, लेकिन यहीं इसमें एस लगा दे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लुरल हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं लगा, ना एस ना ई एस लगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो। इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे कि सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाया जाता है। अब हम अगला देखेंगे प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन, प्रोनाउन का मीनिंग होता है सर्वनाम। ठीक है, तो इसका सिंपल सी डिफिनेशन है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो शब्द नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले प्रयोग यानी यूज किया जाता है। ठीक है, यानी संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, आपका प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला कि रानी इज गुड गर्ल। ठीक है, गुड गर्ल, रानी इज गुड गर्ल, एस नहीं होगा, रानी इज गुड गर्ल। तो यहाँ देखिए, रानी क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, तो हमने क्या डिफिनेशन बोला कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाए यानी यूज किया जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ रानी के बदले हम क्या लगा देंगे, शी इज गुड गर्ल। तो देखिए, यहाँ रानी के बदले क्या लग गया, सी लग गया, तो क्या हो गया आपका, ये आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला देखेंगे आपका एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी किसी रंग रूप आकार भाव छाव का बोध होता है ना, किसी रंग रूप आकार छाव भाव का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे गुड,
बैड, न्यूट्रल, ठीक है। इसका मीनिंग होता है अच्छा, बुरा, सामान्य या फिर उदासीन, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिसमें रंग रूप आकार भाव छाव की बोध हो उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेव है, ब्रेव क्या चीज़ का बोध बता रहा है, यानी उसका विशेषण बता रहा है, यानी रंग रूप आकार भाव की बात बता रहा है, ठीक है। अगली, डिजॉनेस्ट, हेल्थी, ये सब क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब उसी तरह ठीक अगला देखेंगे वर्ब। वर्ब, वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी डिफिनेशन है इसका, यानी किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को करने में समय प्लस शक्ति लगता हो तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ने में देखिए समय शक्ति लगता है कि नहीं, ये जो आप रीड करते हैं तो इसमें समय शक्ति लगता है कि नहीं। फिर आपका राइट या टीच हो गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है किसी भी काम को करने में जो समय शक्ति लगता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे, देखिए 5 नंबर क्या है आपका, एडवर्ब, ठीक है, यानी क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसका भी डिफिनेशन एकदम इजी है, यह किसी काम को बताता है, यानी किसी काम को दर्शाता है, कंडीशन दिखाता है कि यह काम कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, वह सुंदर है तो कितना सुंदर है, थोड़ा सुंदर है कि बहुत सुंदर है, वह पढ़ता है स्टडी करता है तो कितना स्टडी करता है, थोड़ा सा या ज़्यादा। यानी यह किसी काम को क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसको दर्शाता है कि मतलब कितना, ठीक है। इसका मतलब एक पॉइंट में मैं राइट कर दे रहा हूँ कि हाउ द वर्किंग इज गोइंग ऑन। कहने का मतलब है यह किसी काम को दर्शाता है कि काम कैसे हो रहा है, क्या चीज़, यानी काम कैसे हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, क्या बोल रहा है, काम को दर्शाता है काम कैसे हो रहा है। जैसे सोहन रन्स, सोहन क्या कर रहा है, दौड़ता है। तो भाई दौड़ता है तो कैसा दौड़ता है, सोलो दौड़ता होगा या फिर फास्ट दौड़ता होगा। तो यही मतलब किसी काम को अगर दर्शाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको सोहन रन्स, जैसे सोहन दौड़ता है तो कैसा दौड़ता है, स्लोली भी हो सकता है या फिर आपका फास्ट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका रैपिडली हो सकता है, एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब है यह किसी काम को बोध को दर्शाए, यानी उसको इंडिकेट करे कि कैसे हो रहा है। कहने का मतलब है कि हाउ द वर्किंग इज गोइंग ऑन, मतलब काम कैसे हो रहा है ऐसा बोध बताए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एडवर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 6 नंबर, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है संबंध सूचक। संबंध सूचक का मतलब यानी रिलेशन, ठीक है, यानी यह रिलेशन को दर्शाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, प्रीपोजिशन मूलतः वस्तु की पोजीशन यानी स्थान या अवस्था को बतलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बुक टेबल पर है, बुक है तो कहाँ है, टेबल पर है, तो वहाँ क्या चीज़ लग गया, ऑन लग गया, ठीक है। यहाँ राइट करके आपको एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ, द बुक इज ऑन द टेबल,
ठीक है। यानी ये बुक जो है ना, ये किसी वस्तु है, क्या बोल रहा है, वस्तु की स्थान, यानी वस्तु की क्या बोल रहा है, पोजीशन। तो वस्तु की पोजीशन कहाँ है, यानी ये वस्तु कहाँ है, टेबल पर है। तो यहाँ आपका प्रीपोजिशन क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ये चीज़ प्रीपोजिशन का आपको A to Z क्लास बताया जाएगा कि इन, एज, अपन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड और भी सारा होता है कि ये चीज़ एक्चुअली कैसे यूज किया जाता है और कहाँ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका क्लास एक अलग प्रीपोजिशन का ही किया जाएगा। ठीक है, एकदम धांसू ट्रिक के साथ, एकदम सिंपल ट्रिक के साथ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 7, यानी कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन कंजक्शन का मीनिंग होता है ज्वाइंट। ठीक है, यानी जोड़ना। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, यानी दो शब्द, दो वर्ड्स को जोड़ने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे सोनी एंड रानी आर रीडिंग बुक। सोनी और रानी क्या कर रही है, बुक पुस्तक पढ़ रही है। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, यानी एंड क्या हो गया आपका, कंजक्शन हो गया। तो कंजक्शन बहुत सारा होता है आपका, एंड, और, बट, एक्चुअली, ये सब है, ऑलमोस्ट बहुत सारा होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली कंजक्शन के ऊपर एक चैप्टर का एक टॉपिक बनाएंगे कि कंजक्शन एक्चुअली कहाँ यूज होता है और कैसे होता है, एंड कहाँ यूज होता है, बट कहाँ लगेगा, एक्चुअली कहाँ यूज होता है, बोथ किसके साथ लगता है, नाउ कब यूज होता है, येट कब यूज होता है, सो कहाँ लगता है। A to Z एक्सप्लेन करके आपको वीडियो में बताया जाएगा एकदम धांसू ट्रिक के माध्यम से। इंटरजेक्शन का मीनिंग होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक्सक्लामेटरी। ठीक है, एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या होता है कि कोई अचानक फीलिंग आता है, एक्साइटमेंट आता है। कभी कभी देखिएगा कोई बोलता है ओ गॉड, ओ माई गॉड, ओ शिट, तो इस तरह की बोध हो ना, तो समझ जाइएगा वहाँ इंटरजेक्शन है। ठीक है, यहाँ डिफिनेशन देख लेते हैं। यह अचानक आई फीलिंग, भावना या उत्साह यानी एक्साइटमेंट का बोध को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कोई बोलता है, फॉर एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, हाउ, कोई बोलता है ना, वाव व्हाट ए कार, वाव व्हाट ए नाइस कार, वाव एक्सलेंट वॉइस, ऐसे इस तरह का कोई बोलता है ना, तो समझ जाइए क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा होता है, वाव, वो, ओह गॉड, ओ माई गॉड, हरी, ओह नो, ऑफ, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। जैसे कोई बोलता है ओह गॉड, ब्रेवो, ओह माय गॉड, आई सीट, तो इस तरह के भाव जो आए ना, ये एक्सक्लेमेटरी का क्या होता है, सिंबल होता है। तो क्या समझिएगा कि ये इंटरजेक्शन है। हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो बनाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि उस वीडियो को देखकर आप अच्छा से अच्छा नॉलेज इंग्लिश में ग्रोथ कर सके। ओके, थैंक यू दोस्त।